डिटेल है, अगर आपने कोई सेशन मिस किया तो जरूर देख लेना। एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, चलो फटाफट से शुरू करते हैं और हमें फटाफट से खत्म करना है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या करना है और क्या नहीं। मैं थीम पहले क्लियर कर देता हूं। 12th बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अब जो कराने वाला हूं सिर्फ वो कर लोगे तो आपको काम आएगा। मास्टर जी का डायरेक्ट निशान है, सॉलिड स्टेट चैप्टर से शुरू कर रहे हैं और ऐसे करके अपन सारे चैप्टर खत्म करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा बोर्ड के अंदर अच्छा नंबर बनाना चाहता है इस सीरीज को बड़े ध्यान से देखना, बहुत मेहनत करी हुई है। चलो सबसे पहले तो मैं आपको डिलीटेड पोर्शन बता देता हूं कि सॉलिड स्टेट में क्या डिलीट करवा दिया गया है। आपकी एमएचआरडी, मतलब एमएचआरडी तो नहीं कहेंगे हम लोग, सीबीएसई ने आपके ये टॉपिक हटा दिए। कौन कौन से? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक पोर्शन, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना, बैंड थ्योरी नहीं पढ़ना, कंडक्टर्स नहीं पढ़ना, सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ना, इंसुलेटर नहीं पढ़ना, एनपी सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ना। ये सारा का सारा टॉपिक हटा दिया गया है। ये आपके कहां मिलेगा? ये पोर्शन आपकी बुक के बिल्कुल एंड में मिलेगा, मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये आपका डिलीटेड पोर्शन है। पहली बात तो ये आपको नहीं करना, डिलीटेड पोर्शन नहीं करना। यू डोंट हैव टू डू दिस। तो करना क्या है? मैं आपको थोड़ा सा इसका थीम समझाता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये जितने भी टिक मार्क लगाए गए हैं उसके लिए मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है और पिछले सालों के पेपर को देखते हुए बनाया गया है। पिछले साल का जो ट्रेंड है, जो पेपर है, वो कहां से पूछा गया उसके हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, इसमें आपको 3 चीज को फॉलो करना है। मैं जब आपको बुक मार्क दिखा रहा हूंगा तो मैं 3 चीजें फॉलो करूंगा। ध्यान से देखो, अगर किसी टॉपिक पे लगा हो, अब ये चीज ध्यान से देखना, अगर किसी टॉपिक पे ऐसा ग्रीन टिक मार्क लगा हो, इसका मतलब हाईएस्ट चांस है उसके आने के। जिस टॉपिक के ऊपर ग्रीन टिक मार्क लगा हो मतलब वो हाईएस्ट चांस है उसके आने के, वो 100% आएगा। जिसके ऊपर ऐसा टिक मार्क लगा हो, रेड और ग्रीन ऐसा बॉक्स वाला, इसका मतलब उसके 50-50% चांस है, आ भी सकता है और नहीं भी। लेकिन जिसके ऊपर क्रॉस मार्क लगा हो वो नोट नेसेसरी है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसे छोड़ देना। तो आप ध्यान रखना, ग्रीन टिक मार्क ये वाला सिर्फ मैं इसको यूज करूंगा और क्रॉस वाला नोट नेसेसरी। नोट नेसेसरी मैं आपको बता देता हूं, नोट नेसेसरी का मतलब क्या है, डिस्क्लेमर दे देता हूं। नोट नेसेसरी का मतलब यह है कि अगर आपके पास समय है तो पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, समय हो तो पढ़ लेना, आपकी नॉलेज और नीट में काम आएगा। तो क्रॉस का मतलब यह है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉलिड स्टेट आपका चैप्टर नंबर 1 है, पेज नंबर 2 पे आप लोगों को ये पूरी एनसीईआरटी है। ठीक है, पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। कोई जरूरी नहीं पढ़ना, हटा देना। समझ में आता है? क्रॉस नॉट नेसेसरली इंपॉर्टेंट, इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो। ये जो लास्ट के जो पॉइंट है ना, बेसिकली इसको आप रीड आउट कर लेना, ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये रीड आउट कर लेना बस। समझ में आता है कि सॉलिड में एक्चुअली ये सारे 10वीं क्लास में आपने पढ़ा है कि सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। चाहो तो ये 4-5 पॉइंट दिए, इसको पढ़ लेना, बाकी छोड़ देना, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको हर एक चीज में हेल्प करूंगा, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, ये 4-5 पॉइंट पढ़ लेना, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आपका फिर आता है पेज नंबर 2 में ही आपको दिया हुआ है एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक्चुअल में फर्क क्या होता है, ये भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि इन दोनों में काफी बार मैं डिफरेंस करा चुका हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन। हालांकि ये टॉपिक ज्यादा पूछा नहीं जाता है तो क्रॉस लगा हुआ है, नॉट नेसेसरी, बट फिर भी मैंने एमोर्फस और क्रिस्टलाइन के ऊपर आपको एक टेबल बनवा के रखी है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो मैंने डायरेक्टली बहुत बार बताया है, तो वो आप पढ़ लेना, आपको काम आएगा। अदरवाइज ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पैराग्राफ बहुत लेबोरियस है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप सीधे सॉलिड स्टेट बाय अरविंद अरोड़ा लिखो, आपको लेक्चर मिलेगा एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन में क्या डिफरेंस है, बस वो पॉइंट टेबल याद कर लेना, बहुत है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उसके आगे वाले पेज पर, पेज नंबर 3 पर आप लोगों को एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिटेल में कोई चीजें बता रखी होगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, तो ये भी कोई खासी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसकी बजाय ये जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो, इसकी बजाय मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा मेरा सॉलिड स्टेट का एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफरेंस का एक लेक्चर है, उसका डिफरेंस टेबल बनवाया हुआ है, वो याद कर लेना। ये सब याद करने की आपको जरूरत नहीं है। क्रॉस का मतलब नॉट नेसेसरी, इफ यू हैव टाइम यू कैन डू इट, अदरवाइज इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं आगे, अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। पेज नंबर 3 पर आपको यहां पर क्या दे रखा है, जरा ध्यान से चेक करो, ये टेबल दे रखी है। नाउ जितना भी आपने देखा वो पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो टेबल जो मैंने बना रखी है वो एनसीईआरटी में भी है। अब ये जो टेबल है ना, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस बताती है, ये देखो सिंबल, इसका मतलब दिस इज 50-50% चांस, आ भी सकता है और नहीं भी, बट एक्चुअली में यही टेबल है जो आपको पढ़नी है। ये सारा पीछे वाला छोड़ सकते हो, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, फालतू है। समझ में आता है, हटा दो उसको, सीधे आप इस टेबल को पढ़ो, बात खत्म।
ये सीधे टेबल पढ़ोगे आप, यही इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है, सीधे ये टेबल पढ़ोगे, वो छोड़ देना पूरा का पूरा, समझ में आता है। और यहां पर ये टेबल खत्म होती है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसमें आप देखो एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोटॉपिक, एनाइसोटॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना। उसके बाद है ना, उसके नीचे ये थ्योरी लिखी है, कोई काम की नहीं है, ये क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस लगा हुआ है, समझ में आ गया। तो आपको इतने पेजों में क्या पढ़ना है, इतने पेजों में सीधे आपको ये टेबल पढ़नी है और कुछ नहीं। ये टेबल याद कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। उनमें एनाइसोटॉपिक लिखा हुआ है, ये जो टॉपिक है बेसिकली, एनाइसोटॉपिक क्या होता है और आइसोटॉपिक क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना। इसके अलावा ये थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना। आगे समझ में? अब आगे आते हैं, फिर आपको दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या करना होता है, इन दैट केस ऑल्सो मैं आपसे कहूंगा कि आप ये टाइप याद कर लो, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, पैराग्राफ